मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के स्क्रीन के सामने आएगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे। और पहले चलो मैंने सूत्र से पहले चलो और ये तो 9वां सूत्र आ गया आपकी स्क्रीन पर, ये 8वें के तो हाँ इसके बाद से और बात और थोड़ा ऊपर चलो। ये जो अपन लोगों ने 8वां सूत्र पढ़ा था वो, उसके बाद अब ये देखिए प्रमाण की परिभाषा एवं भेद आ गया ना स्क्रीन पर सबके। हाँ, अब प्रश्न हो रहा होगा अपन को कि सम्यक दर्शन की बात होने के बाद सीधा सम्यक ज्ञान की बात करना चाहिए थी ना, लेकिन ये प्रमाण बीच में कहाँ से आ गया। तो उसका कारण ये है कि जिन 5 ज्ञानों की बात अभी आने वाली है, उन 5 ज्ञानों को प्रमाण कहा गया है ना। जब वो 5 ज्ञान प्रमाण हैं तो तब अपन लोगों को प्रश्न होता, उसके पहले ही यहाँ अपन से बात की है कि पहले प्रमाण जाने क्या होता है, प्रमाण किसे कहते हैं। जो जब अपन ने प्रमाण और नए अधिगमा पढ़ा था ना, तब हमने आपको प्रमाण की परिभाषा बताई थी, वही बात है। जो ज्ञान वस्तु के सर्वदेश को जानता है, उस ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। जो ज्ञान वस्तु के सर्वांग को जानता है, संपूर्ण वस्तु को जानता है, उस ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, अथवा सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। ठीक है, सरल है दोनों बातें। जो ज्ञान वस्तु के सर्वांश को जानता है ना, सर्वदेश वस्तु को जानता है, उस ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, अथवा सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण कहा जाता है। और वो प्रमाण दो प्रकार के हैं। कौन कौन से दो प्रमाण हैं? एक तो कहलाता है प्रत्यक्ष प्रमाण और एक कहलाता है परोक्ष प्रमाण। ठीक है, बढ़े आगे। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है, परोक्ष प्रमाण क्या होता है, वो देखें। प्रत्यक्ष, जो ज्ञान इंद्रिय आदि की सहायता के बिना पदार्थ को स्पष्ट जानता है। दो कंडीशन आई, कौन कौन सी? इंद्रिय आदि की सहायता के बिना, इंद्रिय आदि की सहायता के बिना पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन क्या? स्पष्ट, है ना। इससे विपरीत क्या हो जाएगा? इंद्रिय की सहायता से जानने वाला ज्ञान अस्पष्ट जानेगा, है ना। तो इंद्रिय की सहायता से जाने एक बात, और दूसरी इंद्रिय की सहायता के बिना जो ज्ञान जानता है वो कहलाता है प्रत्यक्ष, और इंद्रिय की सहायता के बिना आत्मा से जो ज्ञान जानता है वो निश्चित रूप से स्पष्ट होता है। तो प्रत्यक्ष की परिभाषा बताते समय उन्होंने कितनी बातें की? प्रत्यक्ष की परिभाषा बताते समय दो बातें की। कौन कौन सी दो बातें? इंद्रिय की सहायता के बिना जानने वाला, और स्पष्ट जानने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, वो क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष प्रमाण। उसे प्रत्यक्ष प्रमाण के, जैसे केवल ज्ञान, केवल ज्ञानी के ज्ञान में तीनों लोकों का झलकना। केवल ज्ञानी का ज्ञान इंद्रियों से नहीं जानता, अस्पष्ट नहीं जानता, सारे लोक को और सारे काल माने तीनों लोक और तीनों कालों को स्पष्ट जानता है, और इंद्रियों की सहायता के बिना जानता है। इसलिए उसका नाम क्या हुआ? वो हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। अब आता है परोक्ष प्रमाण। जो ज्ञान इंद्रिय एवं प्रकाश आदि की सहायता से, वहां आया था ना इंद्रिय के बिना, और यहाँ क्या आ गया? इंद्रिय और प्रकाश की सहायता से। अगर इंद्रिय नहीं होगी तो नहीं जान पाएगा, इंद्रिय तो है लेकिन वहां प्रकाश नहीं है तो नहीं जान पाएगा, है ना। जैसे अपन लोग हैं, अपन को कोई कलर दिखता है, वो आंखों से दिखता है, तो आंख तो इंद्रिय होगी, चक्षु इंद्रिय हो गई, और आंख से दिखता तो है लेकिन प्रकाश नहीं होगा तो नहीं दिखता। पहले आंखों की पराधीनता, फिर प्रकाश की पराधीनता, है ना। तो जो इंद्रिय एवं प्रकाश आदि की सहायता से जाने, और इंद्रिय और प्रकाश की सहायता से, जो पर की सहायता से जो ज्ञान होगा, वह ज्ञान स्पष्ट हो ही नहीं सकता। वह ज्ञान कैसा होगा? कि वह ज्ञान अस्पष्ट होगा। तो ऐसे
इंद्री के और प्रकाश की सहायता से जानने वाला है। जो नीचे देख रही ना 5 इंद्रियां बन रही है ना, इस तरफ से जाएंगे तो क्रम से आएंगी, उस तरफ से जाएंगी तो घटते क्रम में। कर्ण 5वीं इंद्री है ना, चक्षु 4थी इंद्री, घ्राण 3री इंद्री, फिर रसना 2री इंद्री और स्पर्शन पूरा शरीर। तो ये पूरे 5 इंद्रियों के यहाँ पर आपको सिंबल दिखाई दे रहे हैं। तो हम जो भी जाने इन इंद्रियों की सहायता से जाने, ठीक है, एक कंडीशन। और जब इंद्रिय और प्रकाश की सहायता से जानेंगे तो निश्चित रूप से उस पदार्थ का हमें स्पष्ट ज्ञान नहीं होगा। ऐसे अस्पष्ट इंद्रिय और प्रकाश की सहायता से होने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं। ठीक है, नीचे उन्होंने लिखा ना, जैसे हम 5 इंद्रियों से वस्तुओं का स्पर्श, रंग, रूप, आवाज आदि जानते हैं, वो सब अस्पष्ट होने से, इंद्रियों की सहायता होने से वो परोक्ष कहलाते हैं। बढ़े आगे, सरल है। चलो आगे अगले स्टेप पे, क्योंकि अपन को 9वें सूत्र से चर्चा करनी है अपने आरंभ में ना। अब है ये प्रमाण, देखें इसको और देखें ध्यान से। प्रमाण के भेद प्रभेद का ये चार्ट दिखाई दे रहा है आप सबको, है ना, दिखाई दिया। प्रमाण के सबसे पहले तो 2 भेद किए। क्या क्या भेद किए? एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। ठीक है, कौन कौन से भेद किए? प्रत्यक्ष और परोक्ष। फिर इसके बाद क्या बात की? इसके बाद प्रत्यक्ष के 2 भेद, एक विकल्प प्रत्यक्ष और एक सकल प्रत्यक्ष। विकल्प का मतलब क्या होता है? एक साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी चलता है और एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष भी चलता है, ये 2 नाम भी चलते हैं, है ना। विकल्प माने जो संपूर्ण प्रत्यक्ष नहीं है, कुछ अंशों में प्रत्यक्ष है, वो कहलाता है विकल्प प्रत्यक्ष। और जो पूर्ण प्रत्यक्ष होता है वो कहलाता है सकल प्रत्यक्ष। ठीक है, सकल प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञान है। ठीक है, केवल ज्ञान में तीनों लोक और तीनों काल बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो वो तो कहलाता है सकल प्रत्यक्ष। और अवधि ज्ञान और मनापर्याय ज्ञान, है ना, ये अवधि ज्ञान और मनापर्याय ज्ञान विकल्प प्रत्यक्ष है। अब इनमें 2 कंडीशन लगाएं, कौन कौन सी? पहले तो ये प्रत्यक्ष क्यों है और फिर विकल्प क्यों है। तो प्रत्यक्ष की कंडीशन हम कैसे बताएंगे कि अवधि ज्ञान, मनापर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीनों ज्ञान जो है वो इंद्रियों की सहायता के बिना वस्तु को जानते हैं, इसलिए तो वो कैसे हो गए? प्रत्यक्ष। इसलिए तो कैसे हो गए? प्रत्यक्ष। और अवधि ज्ञान और मनापर्याय ज्ञान पूर्ण स्पष्ट नहीं होने के कारण से वो विकल्प प्रत्यक्ष है ना, वो विकल्प प्रत्यक्ष है। उसकी पूर्णता नहीं होने के कारण से विकल्प प्रत्यक्ष है। और केवल ज्ञान तीनों लोक और तीनों कालों को स्पष्ट जानता है, इसलिए वो हो गया सकल प्रत्यक्ष। और परोक्ष में कौन कौन से हैं? आप और हमको जो ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये दोनों ज्ञान परोक्ष है। अब अपन कैसे क्या बताएंगे, परोक्ष का क्या आधार देंगे? कि हमारा मति ज्ञान इंद्रिय आदि की, प्रकाश आदि की सहायता से ही जान पाता है, इसलिए वो परोक्ष है ना। और मति ज्ञान की बात हो गई, और श्रुत ज्ञान तो और ज्यादा परोक्ष है। पहले मति ज्ञान किस किस के पराधीन है? इंद्रिय के पराधीन है, इंद्रियां प्रकाश के पराधीन है। और श्रुत ज्ञान वो मति ज्ञान के पराधीन है, तो वो तो और ज्यादा पराधीन हो गया, है ना। इस तरीके से ये दोनों ज्ञान जो है वो इंद्रिय और प्रकाश आदि के सहयोग से जानने का काम करते हैं, इसलिए वो क्या हो गए? इसलिए वो हो गए क्या? क्या हो गए? वो हो गए परोक्ष। और अवधि, मनापर्याय और केवल ज्ञान जो है वो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना जानते हैं, इसलिए वो हो गए प्रत्यक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखें प्रमाण किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। क्या? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, जिससे हित की प्राप्ति हो, अहित का परिहार हो। हित की प्राप्ति हो, अहित का परिहार हो, वही प्रमाण है। माने जिस ज्ञान से हमें हित की प्राप्ति हो और हमारे अहित का परिहार हो,
जिस ज्ञान में किसी प्रकार का संशय ना हो, विपर्य ना हो, अनध्यवसाय ना हो, है ना। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से रहित वस्तु के विषय में जो स्पष्ट ज्ञान होता है वह कहलाता है सम्यक ज्ञान। उस सम्यक ज्ञान से, उस सम्यक ज्ञान का फल क्या है कि मुझे हित की प्राप्ति होती है और मेरे अहित का परिहार होता है। इस तरीके से सम्यक ज्ञान के विषय में, प्रमाण के विषय में ये 9वें सूत्र के पहले इतनी बातें बताएं। ठीक है, हाँ, सब लोगों को क्लियर हुई ना ये सारी बातें? इतनी बातें मैं शेयरिंग जरा 1 मिनट के लिए स्टॉप करता हूँ हाँ। और फिर अपन 9वें सूत्र पर बात करेंगे, है ना। किरण जी, सीमा जी, मयूरी जी, क्लियर हुई ना इतनी बात? अभी अपना 9वां सूत्र जो है, उस 9वें सूत्र में सम्यक ज्ञान की चर्चा आरंभ होनी है। शांतिनाथ जी भाई साहब, सम्यक ज्ञान की चर्चा आरंभ होने से पहले उन्होंने 3-4 बातें की कि सम्यक ज्ञान क्या होता है, उस सम्यक ज्ञान के कितने भेद होते हैं, प्रमाण क्या होता है, तो उन्होंने प्रमाण बताया। फिर प्रमाण के 2 भेद बताए। 2 भेद बताने के बाद उनमें उनके भी फिर भेद प्रभेद किए। फिर कौन 5 ज्ञानों में से कौन से ज्ञान प्रत्यक्ष हैं, कौन से ज्ञान परोक्ष हैं, ये सारे चार्ट के द्वारा आपको स्पष्ट बताया। अब अपन लोग सूत्र के ऊपर पहुंचते हैं। मैं यहाँ से सूत्र बोलता हूँ, आप सब लोग नरेंद्र जी का हाथ हैंड रेज हो रहा है, बोलिए नरेंद्र जी, क्या प्रश्न है, बोलिए। सेल्फ अनम्यूट कर लीजिए अपना। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जय। एक आपने ये जो पहले पढ़ाया था ना, उसमें आपने परोक्ष प्रमाण नहीं प्रमाण जो लगेगा, बताया, तो उसमें जो प्रमाण में उसमें कहा था इंद्रिय और मन की सहायता से, इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है वो, हाँ, वो और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि नहीं इंद्रिय और प्रकाश की सहायता से। ना ना ना, अभी अभी तो अपन बात कर रहे हैं परोक्ष और प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं। वहां प्रमाण की बात अपन ने की हाँ, थी परोक्ष। कि प्रमाण, परोक्ष में मैंने ये बताया था अच्छा अच्छा, ज्ञान समझ गया। हाँ हाँ, हाँ क्लियर हो हाँ गई कि वो ज्ञान की बात थी कि जहाँ इंद्रिय और हाँ, मन वो आदि प्रमाण की बात सहायता की या लेना ज्ञान पड़े। की बात? हाँ, जहाँ इंद्रिय और मन आदि की सहायता लेना पड़े वो तो कहलाता है परोक्ष, और जहाँ इनकी सहायता के बिना सीधा आत्मा से जानना होता है वो कहलाता है प्रत्यक्ष। ठीक है, वहां तो अपन ने वो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष की बात की, है ना। अब क्लियर हुई आपकी शंका, समाधान हुआ, बढ़े आगे नरेंद्र जी। चलिए, अब जो इतनी भूमिका में अपनी बात की है ना। हाँ बोले, कौन बोल रहा है? हाँ सेम ही है। किसका प्रश्न है, बोलिए। दीपमाला बोल रही है। हाँ बोलिए। हाँ, आपने जो पहले प्रमाण आपने डिफाइन किया था वो और अभी का दोनों सेम ही है ना? हाँ हाँ, वो सेम ही है भाई। पहले वो देखो, प्रमाण में और परोक्ष और प्रत्यक्ष, अभी आप डिफरेंस समझे। प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण के भेद हैं। प्रमाण की परिभाषा क्या थी? जो पूरी वस्तु को ग्रहण करता है वो कहलाता है प्रमाण। हमारा ज्ञान, जो ज्ञान अभी शुरू में पढ़ा था ना अपन, इसी में ही तो आया था कि जो पूरी वस्तु को ग्रहण करता है वो ज्ञान कहलाता है प्रमाण ज्ञान। ठीक है, अब वो प्रमाण के 2 भेद किए, एक सकल, एक प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। फिर परोक्ष के और प्रत्यक्ष के फिर से भेद किए। प्रत्यक्ष के उन्होंने 2 भेद किए, एक सकल प्रत्यक्ष और एक विकल्प प्रत्यक्ष। सकल प्रत्यक्ष में केवल ज्ञान आ गया और विकल्प प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान। अभी अपन पढ़ेंगे ना 5 ज्ञानों का स्वरूप, तो अपन को क्लियर होगा। इन 5 ज्ञानों का कुछ कहते उससे पहले उनने भूमिका में इतनी बात अपन लोगों को पीडीएफ के माध्यम से बताई है, जिससे अपन लोगों को ये 9वां सूत्र बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। इसके लिए अपनी इतनी बात आई है। ठीक है, आपने ये क्या कहा? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से रहित जो ज्ञान होता है वो ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है, और सम्यक ज्ञान ही प्रमाण होता है। मिथ्या ज्ञान प्रमाण नहीं होता, झूठा ज्ञान प्रमाण नहीं होता, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण होता है ना। ये बात अपन कर चुके हैं, भूमिका की बात भी पूरी हो गई। अब मैं सीधा
सूत्र पढ़ता हूं और अपन आगे उस सूत्र का अर्थ समझते हैं, ठीक है, क्योंकि विषय विस्तृत है, एक ही सूत्र में अपन को 2 दिन लगेंगे अभी। मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम, बोले सभी लोग। मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम। मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम। मति श्रुतावधि मनः केवलानि ज्ञानम। हाँ, मति ज्ञान। अब इसका अर्थ क्या निकलेगा? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान। बस अब म्यूट कर लें, अपने आप को। मति ज्ञान, श्रुत, मति श्रुतावधि लिखा ना, मति श्रुतावधि, तो श्रुत के बाद में वो जो डंडा लगा हुआ है उसमें से आ निकलेगा, है ना। श्रुत, अवधि, मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। अब आ जाओ आप लोग जरा सा पहले सूत्र पर। पहला सूत्र अपन लोगों ने पढ़ा था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। याद है सबको? याद है ना? सम्यक दर्शन, तो वहां पर जो सम्यक शब्द था ना, वो सम्यक शब्द आदि दीपक था। कौन सा दीपक था? आदि दीपक था। तो सम्यक शब्द दर्शन के साथ भी लगा था, ज्ञान के साथ भी लगा था और चारित्र के साथ भी लगा था। अब यहाँ इसमें ज्ञान शब्द आया है अंत में। ये ज्ञान शब्द अंत दीपक है। कौन सा दीपक है? अंत दीपक। ये अंत दीपक है। जैसे आदि वाले का प्रकाश आगे सब पर जाता है, ऐसे ही अंत वाले का प्रकाश भी आगे वालों पर सब पर जाता है। इसलिए ये ज्ञान का जो अंत में आया है ज्ञान, ये सब के साथ में जुड़ेगा। और कैसे बनेगा? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात? ज्ञान शब्द एक बार आया, लेकिन आचार्य देव ने क्या बताया कि अंत दीपक है, तो ये कब कहाँ जुड़ेगा? दीपमाला जी, कहाँ कि सबके साथ जुड़ेगा। सबके साथ। अंत दीपक का मैंने एक उदाहरण और दिया था, छाया जी, कौन सा दिया था याद है? नमो लोए सब सावधान। लोए और सब शब्द जो है ना, वो अंत दीपक है, वो ऊपर शब्द में जुड़ता है। ऐसे यहाँ पर भी ज्ञानम जो है वो अंत दीपक होने से वो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ठीक है। इस तरीके से क्यों, एक तो इसमें 2 बातें अपन को जाननी। केवलानी ये 5 को सम्मिलित करके है। मति, श्रुत, जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, चारित्राणी में बहुवचन था और मार्गः में एक वचन था, है ना। तो चारित्राणी में बहुवचन क्यों था? क्योंकि उसमें तीनों को सम्मिलित किया था, सम्यक दर्शन को भी, ज्ञान को भी और चारित्र को भी, इसलिए वहां बहुवचन था। और उन तीनों को एकत्रित करके जो मार्ग बनता था, वो मार्ग कैसा बनता था? कि वो मार्ग बनता था अकेला, इसलिए मार्ग में एक वचन हो गया था, है ना। ऐसे यहाँ पर कि मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानी, तो केवलानी ने 5 को समेटा है, मति को, श्रुत को, अवधि को, मनः पर्याय को और स्वयं केवल को। इसलिए यहाँ केवलानी में तो कर दिया बहुवचन। और ये 5 हैं क्या? इन 5 की एक संज्ञा क्या है? इन 5 की एक संज्ञा तो है ज्ञान है। ये 5 क्या है? ये 5 ज्ञान है। और सच्ची बात अगर अपन करें तो वास्तव में ये मति आदि जो है, मति आदि तो ये आगे लगे हुए विशेषण हैं। आत्मा का स्वरूप मति ज्ञान नहीं है, आत्मा का स्वरूप श्रुत ज्ञान नहीं है, आत्मा का स्वरूप अवधि ज्ञान नहीं है। आत्मा को बोलते हैं ना ज्ञान, ज्ञान वाला जो है उसको आत्मा कहते हैं। तो ज्ञान का मतलब ज्ञान सामान्य, मति ज्ञान वाला नहीं, श्रुत ज्ञान वाला नहीं, अवधि ज्ञान वाला नहीं, मनः पर्याय ज्ञान वाला नहीं, है ना। कौन सा? कि ज्ञान मात्र जो होता है वो ज्ञान मात्र कहलाता है, वास्तव में आत्मा का स्वभाव। और उस ज्ञान के आगे ये पर्याय की अपेक्षा से इनके ऊपर जो विशेषण लगाए गए, मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्याय और केवल, ठीक है। क्लियर हुई बात? बढ़ूं आगे। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान,
अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान हैं। अब क्या कहते हैं, देखो आचार्य देव आगे, इतना आया विषय। अब कहते हैं मति ज्ञान की क्या परिभाषा है। ये देखो प्रणय की तो हालत ही बिगड़ गई देख के, उसको दिखाई नहीं दे वो कह रहा है तब छोटे छोटे फॉन्ट में दिखाई दे रहा है। देखो मति ज्ञान, घबराना नहीं, बहुत सरल है सब बात है। मति ज्ञान की परिभाषा बता रहे हैं, क्या है, इंद्रिय और मन के द्वारा पदार्थों को जो ज्ञान, पदार्थों का जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। फिर से, इंद्रिय और मन के द्वारा पदार्थों का जो ज्ञान होता है वह ज्ञान कहलाता है मति ज्ञान। और अगर कर्म की ओर से बात करें तो कि मति ज्ञानावरण कर्म के 6 उपशम से जो ज्ञान होता है वो कहलाता है मति ज्ञान। ठीक है। अब यहाँ जो इतनी सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, वो एक एक इंद्री के बारे में बता रहे हैं। स्पर्शन इंद्री से मति ज्ञान कैसा होता है, रसना इंद्री से मति ज्ञान कैसे होता है, घ्राण इंद्री से मति ज्ञान कैसे होता है। ये एक एक इंद्री की इतनी डिटेल इसमें दिखाई दे रही है, जो मैं यहाँ आपको पढ़ूंगा आपके ख्याल में बिल्कुल आसानी से आएगी। देखो, आज गर्मी है, आज सर्दी है, लू चल रही है, यह जल गर्म है, यह जल ठंडा है, बेसन रूखा है। ये जो स्पर्शन इंद्री के 8 भेद है ना, कौन कौन से, ठंडा, गरम, कड़ा, नरम, है ना, रूखा, चिकना, हल्का, भारी, ये सब विषय यहाँ ले लिए उन्होंने। आज गर्मी है, ठंडा गरम ले लिया, आज सर्दी है, ये ठंडा ले लिया, लू चल रही है, यह जल गरम है, यह जल ठंडा है, बेसन रूखा है, दूध चिकना है ना, लोहा कठोर है, स्पंज नरम है, यह रुई हल्की है, मखमल भारी है। यह स्पर्शन इंद्री से मति ज्ञान होता है। माने सीधी बात, इतने सारे विषयों का ज्ञान हमें स्पर्शन इंद्री के निमित्त से होता है। समझ गए? क्लियर हुआ ना? ये सारा ज्ञान हमें, ये सब कैसा हुआ? स्क्रीन शायद हट गई है ना, आ गई है, देखिए। ये स्पर्शन इंद्री के निमित्त से सारा ज्ञान होता है ना? अरविंद जी भाई साहब, समझ में आ रहा? कौन है? सुषमा जी, अरविंद जी, क्लियर हो रही बात है? स्पर्शन इंद्री के द्वारा मति ज्ञान कैसे होता है, समझ में आ गया? ये 8 प्रकार का ज्ञान हमें इस स्पर्शन इंद्रिय, पूरा शरीर ही स्पर्शन इंद्रिय माना जाता है। समझ गए? ये पूरा शरीर ही स्पर्शन इंद्रिय है। गर्मी अपन को गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, तो इन सब का ज्ञान हमें इस टंग से नहीं होता, हमें इस नासिका से नहीं होता। इन सब का ज्ञान किससे होता है? स्पर्शन इंद्रिय से होता है। तो जो ज्ञान हुआ, शांतिनाथ जी भाई साहब, जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान का नाम तो है मति ज्ञान। उस मति ज्ञान ने जाना किसके सहयोग से? कि उसने इंद्री के सहयोग से जाना, है ना? और स्पर्शन इंद्री के सहयोग से जाना तो वह कहलाएगा स्पर्शन इंद्री के सहयोग से होने वाला मति ज्ञान। ऐसे ही जब रसना इंद्री के सहयोग से जब ये जीव जानता है, कैसा, देखो मूल ये ध्यान रखना है, इसमें बीच में स्टेप जो है वो बार बार बोलने में नहीं आएगा नरेंद्र जी भाई साहब, लेकिन याद रखना है, जानने का काम तो मैं ही करता हूं जवाहरलाल जी, जानने का काम तो जीव ही करता है, जीव ही जानता है, बस केवल इनके सहयोग से जानता है ना? स्पर्शन इंद्री के सहयोग से जानेगा तो वह स्पर्शन इंद्री के निमित्त से होने वाला मति ज्ञान कहलाएगा। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंद्री स्वयं नहीं जानती ना, इंद्री स्वयं नहीं जानती, ये पूरा का पूरा शरीर स्पर्शन है, लेकिन जब इसमें से जीव चला जाता है तो कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, उसे कुछ पता नहीं चलता। इसका मतलब जानने का काम किसका? कि जानता तो जीव है, और वह जीव जब इन इंद्रियों के सहायता से जानता है तो वह परोक्ष ज्ञान कहलाता है। और परोक्ष ज्ञान में भी मति ज्ञान की अपन बात कर रहे हैं, तो वह मति ज्ञान स्पर्शन इंद्री के सहयोग से जानने आया, इसलिए वो स्पर्शन इंद्री से होने वाला मति ज्ञान।
बिल्कुल इसी क्रम से आगे अगली इंद्रियों का है। रसना इंद्री से मति ज्ञान, नींबू खट्टा है, खीर मीठी है, जो 5 प्रकार का है ना रस, खट्टा, मीरा, मीठा, चरपरा, कसायला, है ना। हाँ, तो ये नींबू खट्टा है, खीर मीठी है, करेला कड़वा है, आंवला कसायला है, दूध ज्यादा मीठा है, सब्जी में मिर्ची कम है, दाल में नमक नहीं है, ये सब रसना है। सीधी बात, इंद्रिय से हमारा जो रसना संबंधी ज्ञान है, स्वाद संबंधी जो ज्ञान होता है, वो हमें रसना इंद्री के सहयोग से होता है। तो रसना इंद्री के सहयोग से होने वाला वह मति ज्ञान कहलाता है। निर्मला जी, ख्याल में आ रही बात है ना। अब अगला देखें, घ्राण इंद्री के द्वारा पदार्थों की सुगंध अथवा दुर्गंध को जानना, सूंघ कर सेंट, फूल, फल, दही आदि पदार्थों को जानना घ्राण इंद्री से होने वाला मति ज्ञान है। माने सुगंध और दुर्गंध के लिए हमें कौन सी इंद्री का सहयोग लेना पड़ता है? हमें इस घ्राण इंद्री का सहयोग लेना पड़ता है ना। अब अगला बहुत कठिन नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूं। चक्षु इंद्री से होने वाला मति ज्ञान, चक्षु से देखकर कि यह ध्वजा पीला है ना, मंदिर लाल है, मंदिर लाल पाषाण का है, यह शिखर सफेद है आदि। इस प्रकार चक्षु इंद्री से जितने भी प्रकार का, यहाँ तो उदाहरण में 1-2 का नाम ही लिया जाएगा, जो भी हम वर्णों को देखने का काम करते हैं, है ना। वर्ण के भी 5 भेद हैं, वो मुख्य भेद है, फिर इससे मिलके बहुत सारे वर्ण बन जाते हैं। मुख्य तो 5 ही रंग हैं, उन 5 को मिला के एक दूसरे मिला के बहुत सारे जो रंग बन जाते हैं, उन सब का जो इस चक्षु इंद्री के निमित्त से हमें ज्ञान होता है, तो वो कहलाएगा चक्षु इंद्री से होने वाला मति ज्ञान। ठीक है, क्या कहलाएगा? चक्षु इंद्री से होने वाला मति ज्ञान। अब आ गया कर्ण इंद्री का। कर्ण इंद्री का क्या है? शब्द को सुनकर जानना कि क्या बोला जा रहा है। जैसे प्रवचन किया, अभी मैं बोल रहा हूं और आप जान रहे हैं, है ना। मैं बोल रहा हूं और आप तक बात पहुंच रही है, कौन से इंद्री के द्वारा? जान तो जीव रहा है, लेकिन बीच में किसका सहारा लेना पड़ रहा है? इसका, इस कर्ण इंद्री का हमें सहारा लेना पड़ रहा है। कर्ण इंद्री के सहारे से आवाज सुनकर जो ये जानना होता है, वो सारा जानना कौन सा जानना कहलाता है? कर्ण इंद्री के निमित्त से होने वाला मति ज्ञान। इस तरीके से पहला जो अपने सूत्र में जो पहला क्या था? मति श्रुतावधि मना परे केवलानि ज्ञानम में से मति ज्ञान जो इंद्री और मन के निमित्त से होता है, उसमें से इंद्री के निमित्त से होने वाला मति ज्ञान कैसा होता है, ये अपन लोगों ने इस चार्ट के द्वारा अभी जाना। अब देखो आगे बढ़ते हैं इसी में एक कदम। अब आगे मति ज्ञान के बाद सीधा किस पर? मन की बात अभी इन्होंने गौण कर दी है ना। अभी इंद्रियों के निमित्त वाली बात करी है ना। अब मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान क्या होता है देखें। मति ज्ञान से ज्ञात पदार्थ को, माने मति ज्ञान से जिस पदार्थ को हमने जाना है, उस पदार्थ के बारे में जो विशेष जानने का काम होता है, वह ज्ञान कौन सा ज्ञान कहलाता है? वह ज्ञान कहलाता है रमेश जी भाई साहब श्रुत ज्ञान। ठीक है, कौन सा? मति ज्ञान के बाद में उसी पदार्थ के विषय में, माने जिस पदार्थ को मति ज्ञान ने विषय किया है, उसी पदार्थ के बारे में जब विशेष जानने का काम होता है, तो वो कहलाता है श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञानावरण के 6 उपसम से होने वाला 2 परिभाषाएं हो सकती हैं। कौन कौन सी? मति ज्ञान पूर्वक जाने हुए पदार्थ का जो विशेष रूप से ज्ञान होता है, उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। और कर्मों की ओर से अगर अपन बात करें तो श्रुत ज्ञानावरण कर्म के 6 उपसम से इस जीव को जो ज्ञान होता है, वह कहलाता है श्रुत ज्ञान। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, उनको अपन पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें जो दिया है, उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ। स्पर्शन इंद्री की बात आई थी ना, स्पर्शन इंद्री से होने वाला मति ज्ञान। अब हमें ठंडी हवा लगी,
तो ये हवा ठंडी है, ये हमने कैसे जाना? स्पर्शन इंद्री के निमित्त से जाना। तो ये तो क्या हुआ? स्पर्शन इंद्री से होने वाला मति ज्ञान। ठीक है, जब हमें रास्ते में जाते समय हमारे शरीर से जो हवा का झोंका टकराया और वो गर्म था, तो ये गर्म हवा कहाँ से आ रही है? जो उसकी गर्माहट का हमको ज्ञान हुआ वो स्पर्शन इंद्री से हुआ, तो वो क्या कहलाएगा? स्पर्शन इंद्री से होने वाला मति ज्ञान। अब देखो, अब क्या, वो जो ठंडी हवा आपको लगी तो आपके ज्ञान ने उसके बारे में और अधिक ऊहापोह की। क्या ऊहापोह की सुशीला जी? कि ये जो ठंडी हवा है ये मेरे लिए हानिकारक है कि लाभदायक है? ये कहाँ से आ रही है? क्यों यहाँ ठंडी हवा आ रही है? ये हानिकारक है कि लाभदायक है? तो उसके बारे में जो विशेष जानने का काम हुआ वो कहलाता है श्रुत ज्ञान। समझ गए? मति ज्ञान से हमने जिस पदार्थ को जाना उसी पदार्थ के विषय में जब विशेष जानने, पीडीएफ आप सबके पास है, अभी पीडीएफ की चक्कर में मत रहो आप लोग, पीडीएफ में से लिखने के उसमें मत रहो, अभी समझो। नोट तो आप लोग बाद में जब मैं फिर से रिकॉर्डिंग सुनोगे ना तब आप उस समय नोट कर सकते हो, है ना, रोक रोक के पॉज कर करके आप वहां नोट कर सकते हो। अभी तो समझने की कोशिश करो। मति ज्ञान के द्वारा हमने जिस पदार्थ को जाना फिर उसी पदार्थ के बारे में जो विशेष जानने का काम होता है ना। जैसा अभी मैंने आपने को स्पर्शन इंद्री के बारे में बताया, स्पर्शन इंद्री से हमें ठंडा गरम रूखा चिकना आदि का ज्ञान तो हुआ, लेकिन ये ठंडा गरम मेरे लिए कैसा है? नुकसानदेह है कि अच्छा है? ये ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? ये गर्म हवा का झोंका क्यों आ रहा है? ये सब उसके बारे में जो विशेष जानने का काम होता है वो ज्ञान कहलाता है श्रुत ज्ञान। कब काम करेगा? जब मति ज्ञान से उसको थोड़ा थोड़ा जान चुका होगा तब। तो ये श्रुत ज्ञान तो मति ज्ञान के भी अधीन हो गया, है ना। ये श्रुत ज्ञान तो किसके अधीन हो गया? ये मति ज्ञान इंद्रियों के अधीन हो गया, प्रकाश के अधीन हो गया, और ये श्रुत ज्ञान उस मति ज्ञान के भी अधीन है, उसके भी अधीन हो गया। समझ में आ गया? तो मति ज्ञान से जिस पदार्थ को हमने जाना है उस पदार्थ के विषय में जो विशेष जानना होता है वह कहलाता है श्रुत ज्ञान। देखो विशेषार्थ में आपको बताया जा रहा है। बहुत लोगों के बाद में उर्मा जी के, रंजना जी, अनीता जी, बहुत लोगों के वीडियो स्टार्ट नहीं है। वीडियो चालू करें भैया। हाँ देखें, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को जो विशेष रूप से ज्ञान होता है वह श्रुत ज्ञान। जैसे मति ज्ञान से सामान्य ज्ञान हुआ, श्रुत ज्ञान से खुशबू सूंघकर विशेष जाना कि यह अमरूद का बगीचा है। पहले खुशबू आई अपने नासिका तक, तो नासिका तक खुशबू का जब जानना हुआ कि कुछ गंध आ रही है, कुछ गंध जो आई वो गंध का जानने का काम नासिका इंद्री के निमित्त से जिसने किया वो ज्ञान तो कौन सा कहलाएगा? वो कहलाएगा मति ज्ञान। अब वो उस गंध का विशेष जब अंदर वो गया कि ऐसी गंध तो अमरूद की होती है और अमरूद का तो सीजन भी चल रहा है, इसी सीजन में अमरूद आता है, इस तरीके से उसके विषय में वो जो विशेष जानना होता है वो कहलाता है श्रुत ज्ञान। ठीक है ना। इस तरीके से पांचों इंद्रियों के द्वारा होने वाला जो मति ज्ञान है, उस मति ज्ञान के द्वारा जिस पदार्थ को हमने जाना उसी पदार्थ का विशेष जब ज्ञान होता है तो वो ज्ञान श्रुत ज्ञान कहलाता है। मतलब परिभाषा की दृष्टि से तो बहुत सरल है, एक ही लाइन की परिभाषा है। मति ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ को विशेष जानने का काम जिस ज्ञान से होता है उस ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। परिभाषा के शब्दों पे नहीं अटकना कि यहाँ कौन सा शब्द ऐसे, हमेशा भाव याद रखना। मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ के विषय में शशि जी विशेष जानने का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान कौन सा कहलाता है? वो ज्ञान कहलाता है श्रुत ज्ञान। अब चाहे वो स्पर्शन इंद्री वाले विषय में हो चाहे रसना, अभी यहाँ तो घ्राण इंद्री का आपको उदाहरण दिया, मैंने एक स्पर्शन इंद्री का उदाहरण भी दिया।
ऐसे चक्षु इंद्री के विषय में है ना, चक्षु इंद्री से अपन ने कोई कलर देखा, उस कलर को देखने के बाद एक कलर कैसे बनता है, इस कलर का क्या उपयोग हो सकता है, इसको क्या किया जा सकता है, इस तरीके से उसके बारे में जो विशेष विशेष ये ज्ञान जानता है, उस ज्ञान का नाम क्या हो जाएगा? उस ज्ञान का नाम हो जाएगा श्रुत ज्ञान। सूत्र ज्ञान। ठीक है, वो ज्ञान कहलाएगा श्रुत ज्ञान। बड़े अगले स्टेप पर मति श्रुत के बाद तीसरे नंबर का ज्ञान जो आता है। अब ये दोनों ज्ञान, दो अपन ने अभी दो प्रमाण पढ़े थे ना शांतिनाथ जी भाई साहब, नरेंद्र जी भाई साहब, दो प्रमाण, एक प्रत्यक्ष प्रमाण और एक परोक्ष प्रमाण। तो ये दोनों के दोनों ज्ञान कौन से प्रमाण है? परोक्ष प्रमाण है। क्यों है परोक्ष प्रमाण? क्यों है? क्योंकि ये इंद्रियों की सहायता से जानते हैं। जो इंद्रियों की सहायता से जानता है वो परोक्ष होगा। अब परोक्ष की बात पूरी होने के बाद अब चर्चा आती है किसकी? कि प्रत्यक्ष प्रमाण कौन से हैं? तो उन तीनों ज्ञानों की परिभाषा और आती है। समय हो गया है क्या? अभी है 5-7 मिनट अभी। देखें अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान की परिभाषा देखते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लिए हुए, आप नहीं बोले, मैं बोल रहा हूं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लिए हुए रूपी पदार्थ का इंद्रिय आदि की सहायता के बिना जो ज्ञान होता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान आत्मा से होता है, पर स्वयं आत्मा को नहीं जानता, रूपी पदार्थों को जानता है। ठीक है, अब देखो, मैं बिल्कुल इसकी भाषा आप बाद में पढ़ना, याद करना। अभी यहाँ कितना जानना? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित रूपी पदार्थों का इंद्रिय की सहायता के बिना जो ज्ञान होता है उस ज्ञान का नाम क्या है? उस ज्ञान का नाम है अवधि ज्ञान। पहली कंडीशन क्या? मति श्रुत ज्ञान इंद्रिय की सहायता से जानता था, तो पहली कंडीशन लगा दो, इंद्रिय आदि की सहायता के बिना। एक, फिर कैसा? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित, 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या? आत्मा से सीधा। ठीक है, आत्मा ने बिना इंद्रियों की सहायता से आत्मा से सीधा जो ज्ञान जानता है, जिसे इंद्रियों की पराधीनता नहीं है ना, प्रकाश आदि की पराधीनता नहीं है, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित इंद्रियों की सहायता के बिना आत्मा से सीधे होने वाले ज्ञान का नाम अवधि ज्ञान है। ठीक है, क्लियर हुई परिभाषा? अब क्या होता है द्रव्य, क्या होता है क्षेत्र, क्या होता है काल, क्या भाव, ये सारी बातें इसमें आपके सामने हैं। मैं इसमें से पढ़ूंगा, लेकिन एक बार फिर से परिभाषा आप सबको याद करा दूं। कितने कंडीशन है? 3। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित फर्स्ट स्टेप, इंद्रियों की सहायता के बिना सेकंड स्टेप, और आत्मा से सीधा होने वाला ज्ञान अवधि ज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब ये अवधि ज्ञान, एक चीज इसमें आगे, तो ही परिभाषा, ये जानता किसको है? तो ये रूपी पदार्थों को जानता है, अरूपी पदार्थ को नहीं जान सकता, है ना। रूपी पदार्थ को भी कैसे जानेगा? द्रव्य की मर्यादा, इतने ही द्रव्यों को जानेगा, इतने ही क्षेत्र को जानेगा, इतने ही काल को जानेगा, इतने ही भाव को जानेगा, इससे ज्यादा नहीं जानेगा। तो ये उसमें अवधि है ना, एक बाउंडेशन है ना, किस किस का? द्रव्य का, क्षेत्र का, काल का, भाव का, इनका बाउंडेशन होने के कारण इसका नाम क्या हो गया? अवधि। इसका नाम क्या हो गया? अवधि। समझ में आ गया? तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित रूपी पदार्थ को इंद्रिय आदि की सहायता के बिना आत्मा से सीधे होने वाले ज्ञान का नाम कौन सा ज्ञान है? अवधि ज्ञान है। ठीक है, क्लियर हुआ? अवधि ज्ञान। अब देखें इसमें से द्रव्य क्या है। जीव पुद्गल आदि द्रव्य हैं, इनमें जो रूपी द्रव्य पुद्गल है उन्हें ये विधि ज्ञान जानेगा। 6 द्रव्य है ना, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। अब इनमें से अकेला पुद्गल बस रूपी है, अकेला पुद्गल रूपी है, तो अवधि ज्ञान किसको जानेगा?
ये अवधि ज्ञान इस पुद्गल को ही जानेगा। क्लियर हुई है ना? पुद्गल है, इनमें से जो जितना भी पुद्गल द्रव्य है सबको, नहीं नहीं, उनकी मर्यादा है, इसलिए तो कह रहे हैं ना आगे, द्रव्य की मर्यादा है, कितने द्रव्यों को जानेगा, कितने क्षेत्र तक के पदार्थों को जानेगा। अभी पढ़ ले पूरा, फिर अपन के ख्याल में आ जाएगा, है ना? एक निश्चित द्रव्यों को जानेगा, लेकिन उन द्रव्यों में से किसको जानेगा? केवल रूपी द्रव्य को जानेगा, अरूपी आत्मा को नहीं जानेगा, है ना? धर्म को नहीं जानेगा, अधर्म को नहीं जानेगा, आकाश को नहीं जानेगा, काल को नहीं जानेगा। क्यों? हाँ जी, थोड़ा, हाँ जी, समझ में आ गया? अवधि ज्ञान के लिए कितना क्या? द्रव्य की मर्यादा, क्षेत्र की मर्यादा, काल की मर्यादा और भाव की मर्यादा। द्रव्य की मर्यादा क्या हुई कि द्रव्य, अब किसी का माइक चालू है, बंद करें। देखो, द्रव्य की मर्यादा तो क्या हुई कि द्रव्य होते हैं 6, उन 6 द्रव्यों में से ये केवल रूपी द्रव्य को ही जानेगा, ये द्रव्य की मर्यादा हो गई। समझ में आ गया? अरूपी द्रव्यों को नहीं जान पाएगा, इन्हें ही अवधि ज्ञान जानता है, अरूपी को नहीं। रूपी में भी अनेक प्रकार के अवधि ज्ञान अपने सीमित पदार्थों को जानता है। अवधि ज्ञान महास्कंद से परमाणु पर्यंत द्रव्य को जान सकता है। महास्कंद माने क्या होता है? बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर जो स्कंद बनता है ना, वो कहलाता है महास्कंद, बड़ा स्कंद। और उस बड़े स्कंद से छोटा 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 भाग होता हुआ वो जो परमाणु है, वो परमाणु भी, वो जो परमाणु है ना, आप लोग महास्कंद समझ गए क्या? आप लोगों की समझ में आ रहा है महास्कंद? महास्कंद माने बहुत सारे परमाणुओं से बनकर जो तैयार हुआ स्कंद होता है ना, वो कहलाता है महास्कंद। जैसे आप लोगों के जिस मोबाइल में आप लोग पढ़ रहे हैं अथवा लैपटॉप पर आप बैठे हैं, वो स्कंद है पुद्गल का एक। समझ में आ गया? टेबल, कुर्सी, ये सब बड़े बड़े स्कंद हैं। नेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, अभी 1 मिनट में सही हो जाएगा। तब तक अपन बात, इतनी बात क्लियर हो गई ना सबको, है ना? कितनी? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा सहित जो जानता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अवधि ज्ञान। द्रव्य की मर्यादा तो समझ में आ गई कि 6 द्रव्यों में से मात्र यह कौन से द्रव्य को जानेगा? क्योंकि इसकी एक कंडीशन थी, इसकी कौन सी कंडीशन थी? रूपी पदार्थ को जानने की, रूपी पदार्थ को जानने की कंडीशन थी ना। तो रूपी तो केवल 6 द्रव्यों में से एक ही है, कौन सा? पुद्गल द्रव्य ही रूपी है ना। तो उस पुद्गल द्रव्य को जानेगा, और उस पुद्गल द्रव्य के भी बड़े महास्कंद से लेकर परमाणु तक को जानेगा। इस अवधि ज्ञान के भी भेद हैं, एक देशाब्दी होता है ना, सर्वाब्दी होता है, परमाब्दी होता है। तो सबकी मर्यादा है, अपनी मर्यादा सहित जो जानेगा वो उसके हिसाब से उसका नाम हो जाएगा। द्रव्य की बात हो गई। अब देखो शेयर करता हूं तो उसमें आप लोगों को क्षेत्र की बात बताता हूं, क्षेत्र में कैसे कह रहे हैं। देखें, इसमें आ रहा है स्पष्ट क्षेत्र का। आकाश के पंक्ति रूप स्थान को क्षेत्र कहते हैं। अब आप लोग आकाश समझ रहे? ये जो दिखाई देता है वो आकाश नहीं कहलाता है। ये जो वो आकाश के प्रदेश हैं वो कहलाता है स्थान। क्षेत्र माने सीधी बात है, स्थान की सबसे छोटी कड़ी का नाम है प्रदेश। आकाश की पंक्ति रूप स्थान को क्षेत्र कहते हैं। अवधि ज्ञान क्षेत्र की मर्यादा सीमा में जानता है। जैसे देखो, एग्जाम्पल, उदाहरण से क्लियर हो रही है बात। 100 किलोमीटर तक जानेगा, 500 योजन तक जानेगा, पहले नरक तक जानेगा, तीसरे नरक तक जानेगा, है ना। अवधि ज्ञान की क्षेत्र सीमा अलग अलग रहती है। वो जो अलग अलग अवधि ज्ञान है ना, देशाब्दी, सर्वाब्दी, परमाब्दी, तो देशाब्दी की क्षेत्र सीमा अलग है, सर्वाब्दी की अलग है ना, इनकी सीमा अलग अलग है।
इसलिए यहाँ कह रहे हैं क्षेत्र की सीमा के इतने क्षेत्र का जो जानेगा, 1 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का, है ना, ऐसी जो क्षेत्र की मर्यादा सहज ही जानता है। तो यहाँ एग्जाम्पल से बताया 100 किलोमीटर अथवा 500 योजन प्रथम नरक तक, है ना। अवधि ज्ञानी मान लो यहाँ पर है, मध्यलोक में है, और उससे पहले नरक के बारे में पूछोगे कि पहले नरक में कौन कौन से रूपी पदार्थ हैं, तो वो अपना उपयोग लगाएगा, तो पहले नरक तक के रूपी पदार्थों को वो जान लेगा। लेकिन आप उससे कहो कि हमें दूसरे नरक का बताओ, तो वो दूसरे नरक का उसका क्षेत्र ही नहीं है, उतनी दूर का तो वो जान ही नहीं सकता, है ना। देखो अगर आप अपन लोग पद की मर्यादा की ओर से बात करें ना, तो जैसे एक स्टेट का एक मुख्यमंत्री होता है ना, तो वो अपने स्टेट में ही तो निर्णय ले सकता है, दूसरे स्टेट का दूसरा मुख्यमंत्री निर्णय लेगा, तीसरे का तीसरा लेगा। तो ऐसे ही ये अवधि ज्ञान का क्षेत्र, स्थान, इतने स्थान तक का ही जानेगा, इससे बाहर का नहीं जानेगा। देखो आप लोगों को बताता हूँ, ये जो अवधि ज्ञान की बाद में बात आएगी कि अवधि ज्ञान एक तो पुरुषार्थ पूर्वक भी होता है और एक भाव निमित्त से भी होता है। माने अगर आप देवगति में चले गए तो आपको मिलना ही है वो अवधि ज्ञान, नरक गति में चले गए तो मिलना ही है वो अवधि ज्ञान, है ना। वो अवधि नहीं होता, वो अवधि भी होता है ना। लेकिन ये जो व्यंतर आदि को होता है ना, व्यंतर आदि से अपन पूछते हैं तो वो जितने क्षेत्र का उनके अवधि ज्ञान की सीमा होती है ना, उतने क्षेत्र का तो बता देते हैं, उससे आगे का उन्हें नहीं आता है तो वो कौतूहल करते हैं, वो कुछ का कुछ बताते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके क्षेत्र में है ही नहीं, उनकी क्षेत्र की मर्यादा से आगे की पूछ ली आपने, उनके क्षेत्र की मर्यादा से आगे का पूछोगे तो वो नहीं बता पाएंगे। और अहंकार के चक्कर में वो चुप तो नहीं रहते, वो कुछ ना कुछ बताते हैं और वो गलत रहता है। इस तरीके से अपने क्षेत्र की जो मर्यादा होती है, स्थान की, कि यहाँ से यहाँ तक कहीं जानेगा, तो वो हो गया क्षेत्र की मर्यादा। अब आती है काल की, समय की। काल द्रव्य को काल कहते हैं। अवधि ज्ञान अनंत काल की बात नहीं जानता, जैसे केवल ज्ञान अनंत काल तक का जानेगा, तीनों कालों का जानेगा, लेकिन अवधि ज्ञान इतना नहीं जानता, उसका एक काल निश्चित है, एक निश्चित समय तक का ही जानेगा। कितना? कि असंख्यात समयों के द्रव्यों के परिवर्तन को जानता है। जहां तक अवधि ज्ञान की असंख्यात को जब परिभाषित करते हैं ना, तो बताते हैं कि जहां तक मति श्रुत ज्ञान वाला जाने वो कहलाता है संख्यात, और जहां तक अवधि ज्ञान वाला जाने वो कहलाता है असंख्यात। तो अवधि ज्ञान वाला असंख्यात काल तक को तो जान सकता है, लेकिन अनंत काल को अवधि ज्ञान वाला नहीं जान सकता। ये उसकी काल की मर्यादा होगी, उसकी टाइम पीरियड की मर्यादा होगी, है ना। कि नौकरी भैया 60 साल तक ही करेंगे, 60 के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे, तो ये 60 साल वो काल की मर्यादा है, समय की मर्यादा है ना। ऐसे ही वो अवधि ज्ञान की काल मर्यादा कितनी, कि इतने ही समय तक का जान पाएगा, इससे आगे का कोई पूछेगा, भले वो रूपी द्रव्य के बारे में पूछे, किरण जी, कौन से रूपी द्रव्य के बारे में पूछे, लेकिन असंख्यात से आगे के समय के बारे में पूछेगा, अनंत समय के बारे में पूछेगा तो नहीं बता पाएगा, है ना। देखो बहुत ऐसे एग्जाम्पल आते हैं जिनवाणी में, अभी मैं उनकी बात करने लग जाऊंगा तो अपना विषय रह जाएगा, है ना। अवधि ज्ञान से मान लो क्या होता है? अपन है पलय मतलब कहाँ है? पलय, पल्य है, पल्य, पल्य समय का, हाँ ये टाइम पीरियड, टाइम की एक अवधि का नाम है पल्य। काल द्रव्य को काल कहते हैं। अवधि ज्ञान अनंत काल की बात को नहीं जानता, वह असंख्यात समयों के द्रव्यों के परिवर्तन को जानता है। जैसे 20 वर्ष का जानेगा, 1000 वर्ष का जानेगा, 2 पल्य को जानेगा, 3 सागर की आदि की बात को जानता है ना। इतना वो जान सकता है। और जो काल की मर्यादा, असंख्य अनंत काल की जो मर्यादा है, मान लो आज से अनंत काल बाद कौन सिद्ध होंगे, या आपके मन में प्रश्न हुआ, तो एक केवली तो बता देंगे ना, एक कोई अवधि ज्ञानी नहीं बता पाएगा, है ना। इतने काल बाद क्या होगा, इन द्रव्यों में कैसा परिवर्तन आएगा। तो वो रूपी द्रव्य भी है, यद्यपि रूपी अवधि ज्ञान का विषय है, लेकिन अगर उसका काल की मर्यादा नहीं होगी तो वो नहीं जान पाएगा।
अंतिम और समय ले। असंख्यात समय में कितना आएगा? समय होता है वो समय का प्रमाण है असंख्यात। असंख्यात में भी बहुत होता है। जहां तक अवधि ज्ञानी जानता है उतने काल का नाम होता है असंख्यात काल, बस इतना जानता है ना। तो काल काल के भेद है, देखो कितने, एक कहलाता है संख्यात काल, एक होता है असंख्यात काल, फिर होता है अनंत, फिर संख्यात के। अभी आप लोग सीमा जी बैठी है ना क्लास में अलवर की, कहाँ गई सीमा जी? मुझे दिख नहीं रही है सीमा जी, कहाँ है? ये नहीं है सीमा जी, अलवर वाली जो सीमा जी, वहाँ अलवर में हमारे एक विद्वान रहते हैं किशन चंद जी साहब, उनको जब आप लोग पढ़ोगे तो इस संख्यात के भी बहुत सारे वेद हैं, असंख्यात के भी बहुत हैं, अनंत के भी बहुत वेद हैं, है ना। संख्यात के भेद करते हैं, जघन युक्त संख्यात, है ना, परीत संख्यात, ये बहुत सारे करणाने युक्त के भेद हैं। आप तो इतना जानो अभी कि संख्यात तक को जानता है मतिश्रुत ज्ञान और असंख्यात तक को जानता है अवधि ज्ञान, है ना। और वो भी रूपी के विषय में ही जान पाएगा, रूपी के विषय में वो नहीं जानता। अनंत को जानने वाला ज्ञान कौन है? कि वो केवल ज्ञान है। अपन ने माने असंख्यात से आगे के बारे में कोई पदार्थ की पूछी तो अवधि ज्ञान कहेगा भैया ये हमारा क्षेत्र नहीं है, यहाँ का हम नहीं जान पाएंगे। अंतिम भाव और देख ले बस, फिर 2 मिनट में पूरी करता हूँ बात। यह अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों में होता है, लेकिन उसकी सब पर्यायों में नहीं होता। रूपी पदार्थ की भी सब पर्यायों को नहीं जानता, कुछ अपने योग्य सीमित पर्यायों में होता है तथा जीव के कर्म से संबंधित औदेक, औपसमिक, चायपसमिक भावों को विषय करता है, क्योंकि ये कर्म से संबंधित है। सुनना ये वाली बात, भाई ये भाव वाली बात मैं आपको कल भी बताऊंगा, इतनी जल्दबाजी में नहीं बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी मुख्य बात है। द्रव्य की बात आप समझ गए, क्षेत्र की समझ गए, काल की समझ गए। अब भाव क्या होता है, किस भाव को वो क्षेत्र में बोले क्षेत्र में क्या? क्षेत्र माने स्थान। 7वें नरक को लिखा है, 7वें आप बोल रहे थे पहले नरक तक जानता है, ऊपर था ना अवधि ज्ञान। देखो मैंने ये तो आगे से स्टार्ट किया था उन्होंने, 500 योजन, प्रथम नरक, तीसरे नरक, फिर आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं ना, तीसरे नरक आदि। अवधि ज्ञान की क्षेत्र सीमा अलग अलग रहती है। अवधि ज्ञान 5 अनुत्तर, ऊपर जो ऊर्ध्वलोक में ऊपर 5 अनुत्तर है ना, स्वर्गों के ऊपर अनुत्तर, अनुदिश, सर्वार सिद्धि, तो अनुत्तर तक भी जान सकता है, 7 नरक तक भी जान सकता है ना। तो अपना अब वो अलग अलग अवधि ज्ञान का क्षेत्र है ना, सबका अलग अलग क्षेत्र है। ऐसा आप इतना समझ जाओ बस अकेला, क्षेत्र माने स्थान की मर्यादा, ठीक है, कितने स्थान तक का जानेगा। अवधि मतलब लिमिट। अवधि, हाँ, अवधि मतलब लिमिट, द्रव्य की भी, क्षेत्र की भी, काल की भी और भाव की भी। अब भाव की लिमिट क्या है वो अपन कल पढ़ेंगे, है ना। अभी 2-3 मिनट में अगर किसी का कोई एकाध प्रश्न हो, तो समय वैसे हो गया है ना, समय हो गया है, तो कल ही बात करेंगे। और अपने अन्य सभी साथियों को, जो आप लोगों के साथी हैं, उनको भी कह दें क्लास आरंभ हो गई है, तो वो क्लास कल आप ले सकते। जैसे 2 अवधि ज्ञानी है, हाँ, तो दोनों अवधि ज्ञानी को अलग अलग क्षेत्र का ज्ञान हो सकता है अगर उनका अलग अलग हो, अलग अलग। देखो अवधि ज्ञान के भी भेद हैं, एक देशावधि होता है ना, एक सर्वावधि होता है। तो अगर देशावधि वाला होगा तो उसका क्षेत्र अलग है, सर्वावधि वाले का क्षेत्र ज्यादा हो जाएगा, समझ गए। उससे ज्यादा क्षेत्र वाला हो, एक से क्षेत्र का जानने वाले भी तो 2 हो सकते हैं। 2 अवधि ज्ञानी एक से क्षेत्र का जानने वाले हो तो उन दोनों को एक सा जान होगा, और अगर सर्वावधि वाला होगा तो उसको ज्यादा हो जाएगा। और कोई भी अवधि ज्ञानी ये चारों को जानेगा ही जानेगा, भाव को, द्रव्य, चारों उसमें आएंगे ही, कोई भी अवधि हो। हाँ, कोई भी अवधि ज्ञानी हो, ये चारों की तो मर्यादा ही है। किसका? मयूरी जी बोल रही है। देखो ये चारों की तो मर्यादा है, किसकी? द्रव्य की भी, क्षेत्र की भी, काल की भी और भाव की भी। कितने द्रव्य, सुनो अब आपकी समझ में आएगा, कितने द्रव्य को जानेगा, कितने क्षेत्र को जानेगा, कितने समय को जानेगा, कितने भावों को जानेगा, इसकी मर्यादा जो करता है वो अवधि ज्ञान कहलाता है। और किसके बारे में जानेगा? केवल रूपी पदार्थ के बारे में जानेगा, अरूपी के बारे में वो नहीं जान पाएगा। हाँ शांतिनाथ जी बोले, आप बोले जल्दी से। फिर ये जो गणधरों को जो ज्ञान होता है वो कौन सा ज्ञान कहेंगे? मना पर्याय ज्ञान होते हैं। मना पर्याय ज्ञान। हाँ नहीं, वो जो
मीन्स समोशरण में उनको जो वाणी खींचने के बाद जो ज्ञान मिलता है उसको परोक्ष कहेंगे या परोक्ष ज्ञान कहेंगे, या क्योंकि उनके तो शरीर होता है। हाँ, वो देखो उसमें वो आप देखो कौन सा ज्ञान है, उनके वो ज्ञान कितने ज्ञानधारी हैं ये चलता है। फिर वो ज्ञान तो सबको ज्ञान से ही होता है ना, समझ में आ गया। वहां अगर रूपी पदार्थ के वो उस पर अपन किसको कौन सा और वो कैसे जानते हैं, अभी तो अपन इतना समझ जाए है ना। तो गणधर जो होते हैं वो 4 ज्ञान के धारी हो जाते हैं, मना पर ज्ञान तक के, है ना। तो वो जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुनी और उनको वही उसका शंका समाधान हो जाता है, इस तरीके से है। तो वो तो अपना ज्ञान की योग्यता की बात है वहां पर, है ना। उसको अपन उसमें नहीं डाल सकते कि कौन सा है कैसा, ऐसा नहीं, क्योंकि उस ज्ञान के लिए तो उपयोग लगाना पड़ता है। अवधि ज्ञान और मना पर्याय के लिए तो उपयोग लगाना पड़ता है, ऐसा है। आप सीधे पूछोगे ना, अब किसी अवधि ज्ञानी के पास जाके आप पूछो इसके बारे में बताओ, तो वो सीधे नहीं बता पाएगा, उसे उपयोग लगाना पड़ेगा। उपयोग लगाकर ही फिर वो उसके विषय में, उसके क्षेत्र में आता होगा, उसके काल में होगा, उसके उसमें होगा, तो ही वो बता पाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक। शेष चर्चा अपन करेंगे कल। और आज एकम होने के नाते 10 लक्षण के बाद में क्षमा वाणी पर्व होता है ना। तो वो क्षमा वाणी आज आप लोगों ने व्याख्यान सुना होगा। सुबह से 2 लोगों का व्याख्यान हुआ था, मनीष जी का भी और दादा का भी। दोनों में ये बात आई थी कि हम वास्तव में क्षमा वाणी तक ही रखते हैं। वाणी से हमने बोल दिया और हमारी क्षमा हो गई। हम किससे क्षमा मांग रहे हैं, किन से हमें क्षमा मांगनी है, वास्तव में ऐसे पवित्र पावन। देखो समय हो रहा है, लेकिन मुझे एक बात कहने का विकल्प आ रहा है, आप लोग कहें तो बोल दूं, 5 मिनट लगेंगे। बोल दूं? देखो हमारे एक भाई साहब हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, राजकुमार जी भाई साहब, है ना। शाश्वत धाम के डायरेक्टर हैं, उदयपुर वाले। उदयपुर वाले। बहुत अच्छी बात कहते हैं। 10 लक्षण के बाद में हमने 10 लक्षण मनाया, वो कैसा मना वो क्षमा वाणी पर दिखाई देना चाहिए। क्या ज्वालाबाई शांतिबाई बनी कि नहीं बनी? अगर बनी तो हमने 10 लक्षण मनाया है, सही बात है ना। और अगर नहीं बने तो इसका मतलब हमने वो केवल रूटीन पूरी की है, हमने अपना एक पूरा रूटीन को पूरा किया है। और आप लोग में आई है तभी सार्थक है। हाँ, आप लोगों को पता है ना कि वो क्षमा वाणी नाम है उसका, लेकिन वास्तव में वो क्षमा आदि वाणी है। माने क्षमा वाणी भी है, मार्दव वाणी भी है, आर्जव वाणी भी है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि 10 लक्षण के बाद केवल क्रोध को ही नहीं जीता है, हमने मान को भी जीता है। तो हमारी वाणी में अहंकार भी नहीं है, तो मार्दव वाणी हो गया। हमारी वाणी में छल नहीं है, तो वो आर्जव वाणी हो गया। हमारी वाणी में लोभ नहीं है, तो वो शौच वाणी हो गया। हमारी वाणी में असत्य नहीं है, तो वो सत्यवाणी हो गया। हमारी वाणी में असंयम नहीं है, इसलिए वो संयम वाणी हो गया, है ना। तप हो गया। इस तरीके से वो क्षमा आदि वाणी है। अकेले क्षमा वाणी तो चल गया नाम उसका, और वो केवल हम वाणी तक ले गए। हृदय में किसी के प्रति बैर होवे तो निश्चित रूप से हमें इस पवित्र पर्व के दिन पर उस बैर को भुलाने का प्रयास करना चाहिए। ये इतना अच्छा अवसर है जिसमें आप अपने बैर को भुला के हाथ जोड़कर उनको फोन करके अगर आप कहते हैं, आपका मन भी प्रफुल्लित होगा, सामने वाले की कसाई भी चली जाएगी। अकेले आप अंदर में बैर से नहीं जल रहे हैं, है ना, आपके अंदर बैर चल रहा है और आप उससे बात नहीं करते तो उसके अंदर भी आपके प्रति बैर चल रहा। और अगर आपने पहल कर दी और कहा कि भैया हमसे जाने अनजाने में जो भूल हुई हो हम क्षमा चाहते हैं, सामने वाले का हृदय गदगद हो जाएगा, भर जाएगा। आप पहल करेंगे तो वो भी हाथ जोड़ के कहेगा कि भैया मैंने भी अपराध किया है, मैं भी क्षमा चाहता हूँ, मुझे भी माफ करो। इस तरीके से हमने जिनके प्रति अपराध किया है, हमें कोशिश उनसे माफी मांगने की करनी है। ख्याल में आ गया? हमें केवल उनसे नहीं करनी है जिनसे हमने गलती की ही नहीं है ना। एक छोटे बच्चे के प्रति भी आपने गलती की हो ना, तो उससे भी माफी मांगो। अरे छोटे बच्चे की नहीं, प्राणी मात्र की बात है।
जो प्राणी आपकी सुनता नहीं है ना, उस एक इंद्री से भी माफी। मैंने एक इंद्री को अगर व्यर्थ में विराधना की हो तो मैं उस माफी, उससे क्षमा चाहता हूँ। 2 इंद्री की विराधना की हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। 3 इंद्री की विराधना की हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये इतना इतना विशाल धर्म है जिसको अपन लोगों ने केवल एक वाक्य तक सीमित कर दिया है कि अगर मैंने कोई गलती की हो, मेरे से कोई गलती हो गई हो, भैया अपने आप को बहुत विशाल करते हुए क्षमा अकेले मांगे नहीं, क्षमा अंदर में धारण करने का प्रयास करें तो ये क्षमा वाणी बनेगी। जैसे होली हो जाती ना, होली के बाद अगर मान लो कोई आपके यहाँ आया, सुशीला जी, होली पर्व है ना, होली पर्व के बाद कोई आपके घर आया और आने के बाद उसने आपसे कहा कि शीतल जी आपने होली खेली थी कि नहीं खेली थी, तो आप क्या कहते हो कि हमने खेली थी। तो बताओ क्या प्रमाण है? फिर हम क्या कहते हैं, देखो देखो ये नाखून में रंग लग रहा है, ये इस नाखून में रंग लगा है, देखो यहाँ कान के पीछे रंग लग रहा है, यहाँ रंग लगा है। तो हम बताते हैं ना, प्रमाण देते हैं ना होली का कि हमने वास्तव में होली खेली थी। ऐसे ही मान लो 10 लक्षण के बाद कोई आपके घर में आए और आपसे पूछे कि आपने 10 लक्षण मनाया था, कि हाँ साहब हमने मनाया था, रमेश जी भाई साहब हमने मनाया था, समता जी तो बताओ कैसे मनाया था, क्या प्रमाण है आपके पास? ये प्रमाण ये है कि भैया पहले मुझे बहुत क्रोध आता था, अब मेरे परिणाम ज्यादा नहीं बिगड़ते। पहले बहुत अहंकार रहता था, अब अहंकार वैसा नहीं रहता। पहले जरा जरा सी बात में मैं छल कर लेता था, अब वो छल के परिणाम नहीं होते। पहले बहुत लोभ होता था, ये भी मिल जाए ये भी मिल जाए, लेकिन अब निर्णय हो गया कि लोभ से कुछ नहीं होता। वो लोभ कम हो गया, वो असत्य कम हो गया, वो असंयम कम हो गया, है ना। वो इच्छाएं बहुत होती थी, है ना, तो वो कम, इच्छाएं कम हो गई। इस तरीके से बहुत परिग्रह के परिणाम होते थे, वो कम हो गया। तब ऐसा अपन प्रमाण देवे तो हमने 10 लक्षण मनाया, है ना, नहीं तो हमने 10 लक्षण नहीं मनाया। कल 5 मिनट का सेशन आप लोगों से एक और लूंगा मैं, कह का आप लोगों को परोक्ष पढ़ा रहा हूं ना, और परसों शिक्षक दिवस है ना, तो शिक्षक दिवस के समय पर गुरु दक्षिणा का तो कुछ बनता है ना। अरे बोले साहब आपको 1 महीने तो क्लास लेते नहीं हो, आप मांगने भी लग गए। मैं मांगूंगा और परसों मांगूंगा। सब लोग मुझे कौन कौन सी गिफ्ट देते हैं तैयार करके रखना, बढ़िया बढ़िया गिफ्ट लेने वाला हूं मैं। एक एक से पूछूंगा और सबसे कौन क्या गिफ्ट दे रहा है ना। कोई 1 महीने के लिए जमीकन छोड़ सकता है, कोई 1 महीने के लिए रात्रि भोजन छोड़ सकता है। अपनी अपनी गिफ्ट तैयार करके रखना, मैं पूछूंगा किसने कौन सी गिफ्ट दी मुझे। ठीक है, चलिए, जय जिनेन्द्र, विराम लेते हैं। उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा सर।